ज्ञान वापी पे भी फैसला आ गया है, कैसे देख रहे हो उन सारे मुद्दों को? देखिए, ये सर्वे की बात हो चाहे सीबीआई के छापे की बात हो, जब जब चुनाव नज़दीक आता है, केंद्र सरकार तमाम राज्यों में जहाँ इनकी अपनी सरकारें हैं, विपक्ष के ऊपर हमला करना और दूसरे राज्यों में जहाँ इनकी सरकारें नहीं हैं उनको भी डराना, ये इनका 2012 से लेकर के जब ये 14 में आए हैं, जब से लेके आज तक इन्होंने यही काम किया है। झूठे लारे लप्पों की बजाय, जुमलों की बजाय कोई एक काम बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई एमपी सांसद कोई ये तो बता दे कि भाई हमने ये काम किया है। इन्होंने कोई काम नहीं किया इस देश के अंदर। कभी मस्जिद का मामला उठा के ले आते हैं, कभी किसी शंकराचार्य का ले आते हैं, और कभी अब नया नया अर्चना गौतम का भी एक मामला आ गया है। तो ये तमाम इस तरह के जो मामले हैं ये बीजेपी की सह पे होते हैं और बीजेपी इनको करवाती है। ये जो ज्ञान वापी पे फैसला आया है, कहा जा रहा है हिंदुओं की पहली जीत है। देखिए, ये कोई पहली जीत नहीं है, ये कोई पहली जीत नहीं है। ये एक माहौल खड़ा करना, 2024 में जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आ रहा है, अयोध्या का मामले को लेकर के जिस तरह राम मंदिर का मामला लेके आए थे, उसी तरीके से इस मामले को इन्होंने तुरंत अनंत फंड में ये लेके आए हैं। और कोर्ट से ये जीता नहीं है, ये जिस तरीके से और लोगों पर, नेताओं पर जो दबाव बनाते हैं। पक्ष की याचिका तो खारिज कर देना। देखिए, वो तो करनी थी ना, मुस्लिम पक्ष की तो करनी थी। हिंदू कैसे बनाओगे आप? हिंदू राज्य भी तो बनाना है। इन्होंने कह तो दिया है कि हम भारत देश को हिंदू देश बनाएंगे, तो ये हिंदू देश तो जब भी बनाएगा ना, जब तक कुछ थोड़े बहुत एससी के, ओबीसी के जो लोग हिंदू बने हुए हैं, जो पीछे हट रहे थे, उनको दोबारा से एक बार फिर हिंदू बनाने की है। सरकार ने तो नहीं कहा ना हिंदू राष्ट्र की बात है। देखिए, सरकार क्यों कहेगी? सरकार के जो प्यादे हैं ना, सरकार के जो प्यादे वो कह रहे हैं, और इसी से उनका जो काम चल जाता है। तो तमाम जो और लोग नीचे छोटे छोटे छुट भैया जो नेता गांव देहात में, शहरों में, कस्बों में जो बैठे हैं, जो जय श्री राम कहने वाले, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी एक बात साबित होगी, एक बहुत बड़ा। पर ऐसे तो हर पक्ष में होते हैं ना ऐसे लोग। तो देखिए, सरकार का कोई ऑफिशियल ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, ना कोई ऐसा अभी इन्होंने कानून बनाया नहीं, ये हिंदू राष्ट्र है। देखिए, सरकार चाह रही है ना, इनका उद्देश्य क्या था? जब इधर से कमंडल की बात चली, उधर से ये मंडल लेके निकल लिए। तो सरकार के ही लोग हैं ये, जो सत्ता में जब ये नहीं थे, ये नए नए प्रोपगंडे लेके आए थे। अगर वो उस दिन मंडल और कमंडल की राजनीति का मंडल पे अगर चली जाती ये कमंडल की राजनीति, तो आज हम इस जगह पर नहीं खड़े होते। वो सारे जो इतने एससी और ओबीसी के लोग थे, वो जाके मंडल के साथ हो गए। तो ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं, चाहे मस्जिद का मामला हो, चाहे कोई अन्य मामला हो, ये इस तरीके के इशू चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लेके आते हैं। तो इससे फायदा होगा बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को निश्चिंत है भाई। आज दलितों के लाखों संगठन बने हुए हैं, ओबीसी के लाखों संगठन बने हुए हैं। एक विचारधारा पे, एक मंच पे नहीं आते। अगर कहीं भी आते हैं तो 4 ओबीसी के किसी भी जाति का कोई आदमी खड़ा हो। मान लो कुशवाहा समाज की हम बात कर लें, तो कुशवाहा अपनी एक अलग राजनीतिक लेके जा रहे हैं। अगर जाटो समाज की बात करें तो उनकी एक अपनी अलग राजनीतिक है। तो ये ऑटोमेटिकली उनको तोड़ने की जरूरत नहीं है। इनके संगठन लाखों हो चुके हैं, और इनके जो जातीय समीकरण के, जो जातियों के जो संगठन है, वो अलग हैं। मदरसे के सर्वे हो रहे हैं, उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मदरसे के सर्वे, मैं कह रहा हूँ, डराने का काम है इनको, और कुछ नहीं है। किसी भी तरीके से मुस्लिम वोट को किस तरीके से 24 में लेके आए अपने पास में, इससे नारा कुछ भी नहीं है। ये खाली डराने का मामला है, और इससे जनता डरने वाली नहीं है। नहीं डरने वाली जनता? बिल्कुल नहीं डरने वाली। किस तरीके से डराओगे? आज लगातार ये कह रहे हैं यूपी के अंदर जो रामराज आ गया है। मदरसों पे बुलडोजर चल गया है। देखिए, ये इस तरह की छुटमुट घटनाएं ये करते रहेंगे, और ये करके ही उन लोगों को जो 30% 25% जो वोट है ना, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। मुस्लिम नेता तो बौखलाए फिर रहे हैं कि ये मदरसों के सर्वे कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कुछ भी देखिए, अब किसी के घर पे कोई बलडोजर लेके आए या कोई छापे मारने का प्रयास करे, तो निश्चित है थोड़ी सी घबराहट तो होती है, लेकिन इतना डरने वाली कोई बात नहीं है।
चुनाव 24 का आ रहा है, बीजेपी डरी हुई है, सहमी हुई है, सारे का सारा मामला केंद्र बिंदु यहाँ पे। बीजेपी तो नहीं कह रही हम आधुनिक बनाएंगे मदरसों को, ये वैसे ही डर रहे हैं लोग, वैसे नहीं, कोई आधुनिकवादी को नहीं बनाना, इन्होंने कुछ नहीं बनाना है। ये किसी न किसी तरीके से तुमको डरा डरू के उनका वोट हथियाने का एक रास्ता है। आप अर्चना गौतम की बात कर रहे थे अभी, कैसे देख रहे हैं उनके जो धक्के मार के उनको बाहर किया गया? देखिए, अर्चना गौतम को पहली बात तो उस मंदिर में जाना ही नहीं चाहिए था, और चली भी गई तो धक्के कम मारे गए हैं। धक्के अच्छी तरह से मारने चाहिए थे। जिस तरीके से जो हरिद्वार से कावड़ लेके आते हैं एससी के, ओबीसी के लोग, जब उनकी कावड़ के साथ में जो दुर्व्यवहार होता है और उनके यहाँ धक्के मारे जाते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ अर्चना गौतम के साथ उससे भी ज्यादा अपमान करना चाहिए था उसको। भाई क्या जरूरत है ओबीसी के लोगों को मंदिर में जाने की? क्या जरूरत है दलितों को मंदिर में जाने की? क्यों जरूरत नहीं है? नहीं है ना। मंदिर से क्या बनेगा? आपको कोई पढ़ाई लिखाई आपकी पूरी हो रही है, आपको डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हो, तो पूरी हो रही है। अजी मनोकामना हमारे अंदर है। तथागत गौतम बुद्ध ने ये बात कही थी, अपना दीपक स्वयं बनो। जब हम कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे तो सारी चीज हमारे अंदर है ना। वो जो सारी की सारी जो बीमारियां हैं वहां पे, सारा जो गंध है वहां पे, उस मंदिर के अंदर, मतलब मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, इस देश के अंदर रेप की घटनाएं बाहर होती थी। अर्चना गौतम की सुनिए, रेप की घटनाएं बाहर होती थी। आज मोस्टली देख लीजिए आप, उन मंदिरों के इर्द गिर्द रेप की घटनाएं होती हैं। ये क्या हो रहा है? अर्चना गौतम क्यों? अर्चना गौतम वीआईपी एंट्री की मांग करी है तो उसकी फीस तो देनी पड़ेगी ना। देखिए क्यों जा रही है वो, उसको जाना नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं वो किसी सरकारी स्कूल में जा करके कम से कम वहाँ बच्चों को, जिसके पास पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, स्लेटें नहीं है, बैग नहीं है, वो चीज़ वहाँ डोनेशन करनी चाहिए, ताकि इस देश के अंदर एक संदेश अच्छा जाए। भाई वहाँ आप आस्था के नाम पे एक ब्राह्मणवाद को जो बढ़ावा दे रहे हो, ये देश अब भोला भाड़ा नहीं है इतना। गौतम को पहली बार गई है, तमाम लोग जाते हैं ना मंदिर में, तो हर किसी का अपमान नहीं होता क्या? इस देश का राष्ट्रपति गया उनका अपमान हुआ, अखिलेश गया उसका हुआ, पीएल पुनिया गया उनका हुआ। तो तमाम जो एससी एसटी ओबीसी के जो नेता गए हैं उनका धक्के मार के निकाला गया है। और उनकी तो छोड़ दीजिए, जो जमीन पर जो अंधविश्वास पाखंडवाद जो फैलाते हैं उनको मारा जाता है दिन। ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी तरीके से पढ़े लिखे समाज को मंदिरों में तो नहीं जाना चाहिए, यही हमारा कहना। और जो मंदिरों में जाए, मैं तो कहता हूँ जितने इस देश के ब्राह्मण हैं मोटे मोटे लठ ले ले और इनका पीढ़ियां पर वो इतने मारे कि इनकी आने वाली औलाद जो है कभी मंदिरों में ना जाए। सर, आप जो है हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को और हिंदुओं को जो ब्राह्मणों को बहुत निशाना बनाते हो मंदिरों को स्पेशली, जबकि और धर्मों पे आप कोई ऐसा नहीं बोलते हैं कटाक्ष। देखिए 33 करोड़ देव देवता इसी देश में हैं और वो सारे हिंदुओं के हैं। और हम ये कह रहे हैं इस देश के अंदर हम हाथ जोड़ रहे हैं। अगर आपको भी कहीं अगर भगवान मिल जाए तो एक बारी मिलवा दियो मेरे से, मैं हाथ जोड़ के उसको कह दूं भाई ये देश छोड़ के आप चले जाओ। हमने पेड़ पूजे, हमने पशु पक्षी पूजे, हमने पहाड़ पूजे, लेकिन सबसे ज्यादा भारत देश की दुर्गति क्यों है?